अभियान को जनता दल से रहा करती थी कि पार्टी ऑफिस पर किया। मैं प्रोफेसर रिजवान खान सर साहब को ही आवाज दूंगा कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। रिजवान खान सर साहब। फाइल काफी बड़े हो गए थे, इसलिए हमको राब्ता ऑफिस की हमेशा से जरूरत महसूस की जा रही थी। खास तौर से आगरा रोड के ऊपर हमारे नासिर भाई किराना वाले जो आशा नगर मर जनता दल के एक वर्कर को चीज समझ में आती है कि गुंडावारी क्या होता है और फोटो पास से क्या होती है। और ये बस्ती जो बसाया गया है ये हमेशा से जनता दल और रियाल साहब की हिकमत अमली से फैजानों के लोग गए और इंशाल्लाह ये आगरा रोड का जो ऑफिस है जो उनकी जाती मिल्कियत न्याल साहब के खानों की, यहाँ पे भी जो उन्होंने इतनी अच्छी जगह के ऑफिस खोले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो, ये हमारी ख्वाहिश भी रहेंगे और लोग इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। और ये हाई टेक ऑफिस है। इसी के साथ साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बेलबाग से जनाब सलमान जूता चप्पल ना उतारे, ऑफिस का मुआयना करने के लिए जूता चप्पल फिलहाल उतारने की जरूरत नहीं है। मुआयना करने के बाद अब यहाँ पर चाय पानी का इंतजाम किया गया है, चाय पी कर जाएं। मैं इस्लामपुरा से मास्टर ग्रुप के जिम्मेदारान हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इस्लामपुरा से लोग आते रहेंगे, उधर चाय पानी का सब इंतजाम है, उधर चलते और अस्सी से इधर आ जाओ। कहाँ चले गए? अरे यार अनिल से कहाँ गए? हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब जावेद अकबर साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किला से मज्जू भाई भी, अब्दुल माजिद मज्जू भाई भी तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तेमाल करें। इनकी जानिब से मोहतरमा शान हिंद साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई जो चाय आपके लिए है, आपके राब्ता ऑफिस का कल इफ्तिताह हुआ। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा और क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप स्टेयरकेस से ज़मीन पर अपने आप कदम कर लेते हैं? कल जनता दल सदर की राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। हमारी पार्टी का ऑफिस जो किदवाई रोड पर है वो हिज़्ब मामूल जैसी चलती है वैसी चलती रहेगी, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहर जो है बहुत बड़ा हो चुका है और शहर में आम रिवाज ये है कि लोग देर रात तक जागते हैं। हमारी पुरानी जो पार्टी ऑफिस है उसका ये है कि ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। आम तौर पे बुज़ुर्गों का भी काम होता है, इसकी वजह से उनको चढ़ना थोड़ा दुश्वार होता है और पार्टी ऑफिस का एक टाइम फ़िक्स है, उसके बाद रात में जो है पार्टी ऑफिस बंद हो जाती है। तो ये राब्ता ऑफिस की वजह ये थी कि ये शहर के बड़े रोड पर है और शहर बढ़ चुका है और आगरा रोड ऐसा है कि शहर के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स हो एक बार ज़रूर इस रोड से गुज़रता है। तो हमने यहाँ पे ऑफिस इसलिए बनाई कि लोगों को आने जाने में आसानी हो और देर रात में भी जो लोग हैं वो यहाँ से हम लोगों से राब्ता कायम रखें। और साथ ही निहाल अहमद साहब के वक्त से हर तबके का काम जनता दल ऑफिस पे हुआ करता था और आज तक वो चलता रहा। तो उसी सिलसिले को दराज करने के लिए चाहे वो बुनकर का काम हो, चाहे मज़दूरों का काम हो, चाहे वजीफ़े का काम हो, चाहे दूसरा वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम हो, हर तरह के सरकारी काम के लिए
राब्ता रहे, इसलिए ये ऑफिस की हमने नई ऑफिस का इफ्तिताह किया कल। कारपोरेशन का इलेक्शन सर पर है, किन मुद्दों को लेकर जनता दल अब आवाम के सामने जाएगी? पिछला इलेक्शन भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था बदउनवानी का, और बदउनवानी को लेकर ये इलेक्शन भी होगा। हमने जो महसूस किया है कि मालेगांव शहर की आवाम मशरक़ी और मगरबी हिस्से में बटी हुई, जबकि टैक्स जो है मशरक़ी हिस्से के लोग 80% टैक्स देते हैं। इसके बावजूद जो है ज़्यादा काम जो है मगरबी हिस्से में होते हैं, एक लीडर के दबाव में, जो कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया शिवसेना और बीजेपी से, उसका सबसे बड़ा भुगतान जो है मशरक़ी हिस्से को भुगतना पड़ा कि यहाँ किसी तरह का काम नहीं होता, और उल्टा जो है यहाँ से टैक्स वसूल करके फ़ायदा जो है मगरबी हिस्से में काम किया जाता है। हमारा ये नहीं बोलना है कि किसी दूसरे हिस्से में काम नहीं किया जाए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जो ज़्यादा टैक्स देते, जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर बने थे तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी कि जिस हिस्से में ज़्यादा टैक्स वहाँ ज़्यादा काम, इसीलिए उन्होंने मशरक़ी हिस्से को अव्वलियत दी और ज़्यादा काम मशरक़ी हिस्से में किया गया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारे साथ फ़िरका परस्ती होती है, फ़िरका परस्त पार्टी के एमएलए हैं और उनका अलायंस कारपोरेशन में है, उनका इतना दबदबा है कि यहाँ के मेयर और साबिक मेयर कुछ नहीं बोल पाते और वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तक के मालेगांव शहर का जो हक का पानी, मिल्कियत का पानी है, तलवाड़ा और चनकापुर का, उन पर भी उनकी गंदी नज़र है। इस चीज़ को जनता दल लड़ती रहेगी, लड़ रही है, और हम यही कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर का जो पानी है वो हमारे हिस्से में ही रहे, कोई दूसरे हिस्से में ना जाए। और उसके लिए हमको जिस तरीके से भी लड़ना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे अवामी सतह पे सड़कों पे लड़ना पड़े, हम उसको मालेगांव के पानी को दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। कल्चर चेंज नहीं हो रहा, ऐसा हो गया है कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई, काम करने का तरीका तब्दील हो गया। पहले ऐसा होता था कि एक आदमी रहता था पीए, जो कागज़ पे लिखता था कोई भी अर्ज़ी हो और वो लिख के पहुंचाया जाता था। अब ज़माना बदल गया, उसके बाद टाइपिंग का ज़माना आ गया, टाइपराइटर आने लगा। अब ऐसा हो गया कि सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, किसी चीज़ ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए, और कोविड का जो इतना वक्फा गुजरा उसके बाद और ज़्यादा हालात चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया इंसान। तो जब कोई टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को भी चेंज होना पड़ता है, और जब कोई नई तामीर होती है तो कोशिश यही करता है करने वाला कि अच्छे से अच्छा हो। तो ये नई तामीर है तो वो नए वक्त के हिसाब से हुई, कोई नीयत ये नहीं है कि भाई किसी पे अफजलियत हासिल करना है, नया काम किया जाता तो अच्छा ही होता। कल आपके राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, इसका मकसद क्या है कि आप पायत्रियाँ कम करना चाह रहे थे या लोगों को आसानी? नहीं, ऐसा है कि शहर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। जनता दल ऑफिस कुदवाई रोड पर हमेशा से गरीब लोगों का और ज़रूरतमंद लोगों का कामकाज किया जाता रहा, मगर नई जनरेशन, नए हालात की वजह से और शहर का बहुत बड़ा हो जाना, इसके लिए हमको लगा कि एक ऑफ़िस की और ज़रूरत है जो मालेगांव के सेंटर में हो, इसलिए यहाँ ऑफ़िस बनाई गई। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये था, पैतरी नहीं बनाना, ये हमको ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पैतरी की, लेकिन सियासत में खिदमत करना हमेशा इनकिसारी से होना चाहिए। और यही निहाल साहब हमको सिखाए कि ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें इनकिसारी हर हाल में चाहिए, गुरूर और घमंड नहीं चाहिए। मगर मुखालफिन पीछे एक मामला हुआ जो गुरूर और घमंड की तरफ जाता था कि जिसकी वो ज़रूरत होगी वो 43-35 चढ़ कर आएगा तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी नहीं बोला गया, उसके बाद सोचेंगे काम करना है कि नहीं करना है। ये ज़रूरतमंद और गरीब लोगों का मजाक उड़ाना है। हर सियासी पार्टी हो, कोई संस्था हो, सोसाइटी हो, ये लोगों का काम करने के लिए जब सामने आती है तो ज़रूरतमंद का काम करती है। ज़रूरतमंद जो है वो परेशान होता है, और अगर उसको ये बोला जाएगा कि उसके काम के बारे में जब वो चढ़ के आएंगे तो सोचा जाएगा, तो हमने यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी पैतरी की, हमने इसलिए एक पैतरी भी नहीं बनाई। चाहते तो 1-2 पैतरी बन सकती थी, मगर फिर हम सोचे कि यार ज़रूरतमंद भी आराम से आए और हम भी उनकी खिदमत आसानी से कर सके। तो जो कल आपने कहा, तो अब आगे आपका क्या? पानी के सवाल पे हमने एक
मनसूबाबंदी की है और 1-2 रोज़ में कमिश्नर से हम उस सवाल पे मिलने वाले हैं कि सिर्फ जो फ़िल्टर प्लांट ITT के सामने है वहाँ पर जो तलवाड़ा से पानी आ रहा है वो पर आवर 2.5 MLD पानी आ रहा है और उसको 5 MLD किया जा सकता। कुछ दुरुस्ती का काम था जो कि हो चुका पाइपलाइन का, और वो दुरुस्ती हो जाने के बाद अब ATT के फ़िल्टर प्लांट पर गिरना डैम का पानी लेने की ज़रूरत नहीं बची। हम तलवाड़ा से ही पानी लेके ATT से जो टाँकियाँ कनेक्ट है उससे पानी हम वक्त पे दे सकते हैं। आज जो टाइम टेबल में गड़बड़ होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ गिरना डैम की वजह से होती, तो कम से कम आधा हिस्सा तो हमारा फ़िलहाल सुधार ले। और जो ATT के पास के फ़िल्टर प्लांट में हमको पानी जो हम गिरना डैम से ले रहे हैं उसमें 30 लाख रुपया बिजली बिल हम वहाँ देते हैं और गिरना डैम में कुछ 50 से 55 लाख, तो वो 30 लाख का भी हमको फ़ायदा होगा महीने का कि वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसमें दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तलवाड़ा का जो पानी है अब वो पानी तलवाड़ा डैम से अपने वक्त पे ख़त्म नहीं होता और ये रिकॉर्ड बनते जा रहा है और तलवाड़ा पर फ़िरका परस्तों की बुरी नज़र लगी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़रूरत का पानी है पर आवर 5 MLD, जो कि इससे पहले 5 से 6 MLD लिया जाता था, मगर पाइपलाइन की नई दुरुस्ती और पाइपलाइन लीकेज का बहाना बना के जो हरकत डिपार्टमेंट कर रहा था उसको बंद करने के लिए हम कमिश्नर से मिलेंगे। और इसमें बरसरे इक़्तिदार ने भी साथ देना चाहिए कि यार उसमें एक तो पैसे की बचत होगी, हमारा अच्छा पानी हमको मिलेगा। जिस हिस्से से पानी उन टाँकियों में जाता है वहाँ का टाइम टेबल जो मिस्टेक मैंने बिगड़ जाता है वो टाइम टेबल नहीं बिगड़ेगा, अपने वक्त पे पानी आएगा। तो एक मनसूबाबंदी के तहत हम मिलने वाले हैं। ये बिला वजह का कुछ लोग ऐलान कर देते कि उनके पास, जबकि इक़्तिदार है उनके पास, उसके बाद भी उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो ये बोल देते कि हम रोज़ पानी देंगे, कोई मनसूबाबंदी नहीं, ये झूठे नारे लगाना, गलत बयानी आवाम के सामने करना, इन सब से हट के हमने बाकायदा कुछ लोगों के साथ बैठकर एक मनसूबाबंदी और एक प्लानिंग की है और इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट शहर के लिए अच्छा आएगा। पहुँच गए या फिर दाबाड़ी को पानी देने के सवाल पे 4 साल से मुसलसल जनता दल मुखालफत करते आ रही है। जनता दल महागठबंधन की गठनेता शान हिंद। हमारा मकसद अगर हम नहीं होते तो अभी तक दाबाड़ी को पानी दिया जा चुका होता। यहाँ तक कि पाइपलाइन डाली जा चुकी थी इलीगल तरीके से, हमने ही उस पाइपलाइन को निकलवाया। उसके बाद एग्रीमेंट के सवाल पे इन्होंने दाबाड़ी ग्राम पंचायत ने अटी शर्ती लिख कर दी मालेगांव कारपोरेशन को। ये भी अंधेर नगरी हमारे ही वहाँ थी, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लिया कि पानी देने का जो ठहराव है उसको रिजेक्ट करो, पानी दाबाड़ी को नहीं देना है, ये हमारा हर वक्त से बोलना है। लेकिन जब दाबाड़ी ने अटी शर्ती ग्राम पंचायत ने दी तो हमने ही ऑब्जेक्शन लिया कि यार पानी देने वाला, जो देने वाला है वो शराइत रखे कि जो लेने वाला है वो शराइत रखे। तो उसके बाद ही वो मामला रुका और गवर्नमेंट की तरफ गया। गवर्नमेंट के पास से भी कुछ शराइत के साथ मंजूरी आई, मगर उस पर हमारा ही ये ऑब्जेक्शन था कि ये अटी शर्ती जो है ये सही तरीके से नहीं की गई है और पानी देने पे हमारा ऑब्जेक्शन कायम है और वो अभी भी कायम है। मगर मैं ये मानता हूँ कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जिन्होंने ये ठहराव किया तो उसमें सभी पार्टियाँ शामिल रही है और जो आउटर के MLA हैं आज वो बड़े मिनिस्टर हैं, सरकार उनकी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं असर है। मगर ये हमारी अवामी ताकत ही है कि वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए और हम उसमें मुसलसल लगे हैं और हमारी कोशिश यही है कि दाबाड़ी को पानी ना दिया जाए। 10 से लेके 50%